अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट माहीन ख़ान और आज हम लोग जिस बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, वो एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। और हमारी पाकिस्तान की 90% आवाम तो इसी के इंतज़ार में बैठी होती है कि कब वर्ल्ड कप आएगा और कब हम लोग अपनी टीम को वापस से सपोर्ट करेंगे। ओब्वियसली चाहे कितनी बारी हमारा दिल तोड़ दे, लेकिन मुहिब्बे वतन तो है ना हम। आज इस डिस्कशन को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वहाब, जो कि जर्नलिस्ट हैं, उनको काफ़ी इस बारे में पता होगा। हम उनसे थोड़ा इस बारे में जानते हैं कि उनके क्रिकेट के हवाले से क्या ख़यालात हैं, हमारी पाकिस्तान टीम के हवाले से क्या ख़यालात हैं। हमारी टीम तो बहुत पहले स्क्वाड रिवील हो गई थी। तो अस्सलाम वालेकुम वहाब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत लंबा तारुफ करवा दिया, बड़ी लंबी इंट्रो करवा दी। तारुफ तो वैसे क्रिकेट का कराया था। खैर अच्छा वहाब, मुझे ये बताएं कि कल पहला वर्ल्ड कप का मैच है जो कि हमारी टीम का है, पाकिस्तान का नीदरलैंड के साथ पहला मैच है। तो पहले तो मुझे बताएं कि आपके क्रिकेट के हवाले से क्या ख़यालात हैं, आपको क्रिकेट में कितनी दिलचस्पी है, नहीं है। फिर मैच के हवाले से थोड़ा हमें बताएं कि आपके अंदाज़े से क्या लगता है, आपको क्या होगा। देखें, अगर आपने जिस तरह बात की टीम के हवाले से, तो टीम का कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो वो तो नो डाउट के वो बड़े बड़े नाम हैं उसमें ऐसे खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया है जो कि मैं समझता हूँ वो गेम चेंजर हैं और गेम चेंज किया भी है उन्होंने। बताएं ज़रा उन खिलाड़ियों के बारे में, ज़रा नाम बता दें। उन्होंने अभी रिसेंटली हमारे नवाज़ थे, तो नवाज़ ने कितनी अच्छी स्पेल की है, कितनी अच्छी बॉलिंग की। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने 5 विकेट्स लिए हैं और मुसलसल उनकी परफॉर्मेंस निखर के सामने आ रही है। इस तरह हमारे अपने साइम साहब हैं जो कि 9 लुक शॉट खेलते हैं लेकिन अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा जा रहा है। लेकिन साइम ने अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ चल रही थी उसमें इतना अच्छा कुछ नहीं कर पाए थे। तो आपका क्या ख्याल है कि वर्ल्ड कप में वो कर पाएंगे, कमबैक होगा? देखो माहीन, हमारा पीसीबी जो है ना, तो वो मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा समझदार है। 1-2 मैचों में जो है तो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस सामने नहीं आती। एक बंदा है, एक मैच खेल लिया तो उसकी परफॉर्मेंस ज़ाहिर हो गई, या 2 मैच खेल लिया। अभी हाल ही में अगर देखा जाए, कुछ साल पहले शाहीन शाह को तीन मैचों का कैप्टन बनाया। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर आते हैं तो उस तरह तो प्रीवियस कुछ मैचेस से भी साइम अयूब की परफॉर्मेंस नहीं आ रही। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो शादाब खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन स्टिल वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारे दूसरे स्पिनर हैं, सुफियान मुकीम, सुफियान मुकीम ही वॉज डूइंग रियली गुड इन द एशिया कप जो हमारा भी गुजरा था, उसमें उसने बहुत अच्छी स्पेल की थी। तो आपके ख्याल से फिर कैसे पीसीबी जो है तो हम ज़्यादा ऑब्वियसली वो बैठे हैं वहाँ पर तो उनको समझ है, लेकिन स्टिल आई डोंट यू थिंक कि ये थोड़ी नाइंसाफ़ी है? डिड यू नो boss is always right, so the PCB is the boss and boss is always right, so the point is that कि जब भी कोई फ़ैसला आता है, जब भी कोई इस तरह की चेंजेस होती हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है पैनल बैठता है। अब ये तो नहीं है ना कि गली मोहल्ले की क्रिकेट तो है नहीं ताकि जिसको उठा के टीम में डाल दिया जाए। अभी हमें उसकी एवरेज देखनी पड़ती है, उसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है, उसके मैचेस देखने पड़ते हैं। तो सुफियान मुकीम हो गया, साइम अयूब की हम बात करें तो वो जो है, देखें T20 क्रिकेट है, शॉर्ट टर्म गेम है। अब 1 घंटे के अंदर उसका फ़ैसला हो जाता है। टॉस के बाद विद इन फ्यू मिनट आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये मैच पाकिस्तान ने जीतना है, ये इंडिया ने जीतना है, ये न्यूजीलैंड ने जीतना है। नहीं, क्रिकेट वो गेम है जिसका आखिरी बॉल तक आप नहीं कह सकते कि ये कौन सी टीम जीतेगी। क्रिकेट बल्कि मेरा ख्याल है जो सारी स्पोर्ट्स हैं मेजॉरिटीली, उनमें आप नहीं कह सकते कि 30 मिनट या 1 घंटे में आपको पता चल गया कि ये टीम जीतने वाली है। और हमने, अगर आप मैचेस देखते हो तो हमने देखा कि हमारी पाकिस्तान टीम वो जीतते जीतते मैचेस हार जाती है और हारते हारते मैचेस जीत जाती है। तो हमारी तो टीम ही ऐसी है। मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, बट T20 गेम जो अभी चल रही है गेम, वो आप देख लें, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी सीरीज़ हुई है, किस तरह हुई है, हमें अंदाज़ा हो जाता था। देखें, अगर आप एनालिसिस करती हैं ना, बैठ के एनालिसिस करती हैं, तो आप जाके पैनल के साथ बैठ जाएं, वहाँ पे जो मैच प्रोड्यूसर्स होते हैं या फिर स्पोर्ट जर्नलिस्ट होते हैं जो बैठ के एनालिसिस कर रहे होते हैं, बॉल टू बॉल वो चेक
कर रहे होते हैं, बॉल टू बॉल वो अपडेट दे रहे होते हैं। बड़ी बड़ी स्पोर्ट वेबसाइट्स हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, स्पोर्ट जियो स्पोर्ट है, पाकिस्तान का 10 स्पोर्ट है, इस तरह मजीद स्पोर्ट चैनल है। तो वही स्पोर्ट चैनल भी ये कह रहे हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस है उसको नहीं लेके जाया जा रहा और जो रेस्ट पे था उसको लेके जाया जा रहा है। इनफैक्ट 16 लोगों की स्क्वाड में भी उनको नहीं शामिल किया गया। तो वही जो अपार्ट फ्रॉम पीसीबी जो जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, कितने ज़्यादा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हमारे, जो कि ट्विटर अगर आप देखें तो उसमें यही डिस्कशन चल रही है। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि पीसीबी को ज़्यादा समझ है, तो पीसीबी ने ही बाबर आजम और रिजवान को एशिया कप में नहीं जाने दिया था कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस होती तो हम उनको लेके जाते, जिसकी परफॉर्मेंस होगी उसको हम लेके जाएंगे। और तब जितने भी स्पोर्ट्स बड़े बड़े हमारे जर्नलिस्ट हैं, वहाँ के हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हैं, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल उन्होंने सही फैसला किया कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं तो उनको ले जाना नहीं बनता। तो फिर अब बाबर आजम जैसे को उन्होंने रेस्ट दे दिया, लेकिन यहाँ पर अब उन्होंने ये किया, तो ये थोड़ा नाइंसाफ़ी नहीं है? देखिए, नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होती। परफॉर्मेंस दिखाओगे, टीम में जगह बनाओगे। तो यही तो बात है कि शादाब खान इज़ इन द टीम राइट नाउ, बट द वन हु आर गिविंग परफॉर्मेंस दे आर नॉट। अब शादाब खान की आपने बात की, तो देखें अब वहाँ पे कंडीशंस भी हमने देखनी है। अब श्रीलंका की कंडीशन क्या है, वहाँ पे वेदर चेंज होता रहता है। अगर आपको पता हो हमारे हाँ, वहाँ पे हमारा एशिया कप जो आया था, आई गेस एशिया कप ही था, या वो कौन सा टूर्नामेंट था जो जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा था? चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, चैंपियन ट्रॉफी थी। जाहिर सी बात है, हम इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हमें याद एक एक चीज़ को याद नहीं रखते। तो चैंपियन ट्रॉफी थी, तो उसमें भी इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस थे या फिर दीगर जो इंडिया के मैचेस थे, उसमें आपने वेदर कंडीशन देखी थी क्या थी? वो वक्फन तवक्फन वेदर चेंज होता रहता है, और वेदर के साथ नहीं, वेदर कंडीशन का वहाँ इशू नहीं था। वो दुबई में होस्ट हुए थे। नहीं, आप, मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ वेदर कंडीशन का कोई वाकई में इशू नहीं हुआ था। वो 50 ओवर्स का मैच होता था, तो आफ्टर 50 ओवर्स जब दूसरी टीम की बारी आती थी, तो तब तक जो पिच होती थी वो डेड ही हुई होती थी ऑलमोस्ट। तो जो फर्स्ट बैटिंग थी उनको एडवांटेज हो जाता था। पिच के लिए आपको स्पिनर्स चाहिए होते हैं, डेड पिच के लिए आपको तजुर्बाकार बॉलर्स चाहिए होते हैं। डेड पिच के ऊपर जाहिर सी बात है, अगर आपकी स्पिल्स हैं, आपके तेज़ गेंदबाज हैं, आपके 130 और 135 और 140 प्लस की जो है तो वो स्पीड में गेंद आ रही है, जा रही है, बैटिंग हो रही है, बॉलिंग हो रही है, लेकिन एक्सपीरियंस भी तो चाहिए होता है। अच्छा चलें, खैर ये तो बहुत डिस्कशन होगी कि कौन परफॉर्मेंस देते हैं, कोई नहीं। वी होप के पीसीबी का जो फैसला है शादाब खान का वो बेहतरीन साबित, तो हम तो ये चाहते हैं हमारी टीम जीते। शादाब खान की बहुत फैन फॉलोइंग है। अगर एक साइड पे देखा जाए, आपके तो बाबर को भी ड्रॉप किया जाता है, बाबर को ड्रॉप भी किया जा रहा है, और फलां को भी इन किया जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो हम बाबर की तो जाहिर सी बात है, लेकिन शादाब की भी बड़ी फैन फॉलोइंग। अच्छा, आप फिलहाल हम कल के मैच की डिस्कशन कह रहे थे। पाकिस्तान टीम तो सबको पता है कि बहुत अच्छी टीम है फिर भी एज़ कम्पेयर टू नीदरलैंड, बट अगर हम ये देखें ऑन द अदर हैंड तो वो बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड टीम भी है, मतलब अनप्रिडिक्टेबल टीम है। जैसे कि हम यूएसए से हार गए थे इंडिया के अगेंस्ट 120 बॉल्स में 120 नहीं हुए थे हमसे। आज तक हम कहते हैं कि 120 कैसे नहीं हुए, तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल टीम है हमारी। तो आपको क्या लगता है नीदरलैंड के अगेंस्ट मैच है? नो डाउट नीदरलैंड बहुत अच्छी टीम है, उन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हरा दिया था, जब साउथ अफ्रीका बहुत पीक पे चल रही थी, जो फिर हम फाइनल में चले गए थे उनकी वजह से, उनकी मदद से कुदरत का निज़ाम चल गया था। तो आपका क्या ख्याल है, नीदरलैंड एक टफ कंपटीशन हो सकता है पाकिस्तान के लिए? देखें, क्रिकेट तो मैंने आपको कहा ये 7-8 ओवर तक T20 में पता चल जाता है सेकेंड इनिंग में कि किसका पलड़ा भारी है, ठीक है। लेकिन अगर नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड टफ टाइम देगी पाकिस्तान को, क्योंकि जब खिलाड़ी उतरते हैं, जब प्लेयर्स उतरते हैं, जब प्लेयर खेलते हैं, तो फिर ये पता नहीं चलता सामने आफरीदी है, शाहीन शाह आफरीदी है, बाबर आजम है, या फिर बॉलर कौन है। वो फिर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और फिर वो जिस तरह दिखाते हैं, तो साउथ अफ्रीका की बाजी में आप जाके देख लें किस तरह वो गेम चेंज वो मैच साबित हुआ था, किस तरह फिर पाकिस्तान अपने जो है तो क्वालिफाइंग राउंड में फाइनल तक पहुंच। अच्छा, ज़रा सी प्रिडिक्शन हमें दें आप कि क्या लगता है कि कल पहले टॉस कौन जीतेगा, और जो अगर टॉस जीतेगा तो पिच कंडीशंस का तो हमें पता ही है कि वो स्पिनिंग कंडीशंस हैं, तो क्या सेलेक्ट करेंगे जो विनिंग टॉस विनिंग वो होगी टीम होगी। और दूसरा ये बताएं कि पाकिस्तान टीम में से ना कौन अपना बेस्ट देगा, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, कल कौन सबसे बेस्ट करेगा? देखें,
अगर टॉस की मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जितने भी यहाँ पे मैच हुआ है, अभी सीरीज़ हुआ है, तो उसमें बैटिंग करके ही मैचेस जीते हैं। और जाहिर सी बात है श्रीलंका इज़ ए एशियन कंट्री, और वहाँ पर भी अगर वेदर को देखा जाए, वहाँ पर अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान के ग्राउंड्स का, पाकिस्तान की पिचेस का, तो जाहिर सी बात है और एक बड़ी तारीख जुड़ी हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट की और श्रीलंका की क्रिकेट की। तो कहीं ना कहीं जाके वो वाइब्स, वो नेचर्स वो मिल जाती हैं श्रीलंका में पाकिस्तानियों की। तो मेरे ख्याल से इसी तरह का रिदम इनको रखना चाहिए जो हाल ही में हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ गुजरी है। टॉस जीतें, बैटिंग करें और परफॉर्मेंस के बाद आपके ख्याल से पाकिस्तान जीतेगी? मेरे ख्याल से पाकिस्तान जीतेगी, और पाकिस्तान ना भी जीते तो पहला मैच है वर्ल्ड कप का, और मैच तो पाकिस्तान जीतेगी। मैच पाकिस्तान जीते। हम तो वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिताते हैं, हम तो हर साल कहते हैं। जाहिर सी बात है, अब हम नेशंस हैं, हम यूथ हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह की इवेंट्स हो और बड़े इवेंट्स हो, पाकिस्तान पार्टिसिपेट करे। और सबसे बड़ी बात ये, जब जीत हार होती है तो हमें कंटेंट भी मिलता है, तो इस तरह के इवेंट होने चाहिए। और फिर स्पेशली जब जीत होती है तो खुशी के साथ जब हम ऑन कैमरा आते हैं, ऑन एयर आते हैं, तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, बहुत सारी। अच्छा नाजरीन, हमारी बहुत दिलचस्प डिस्कशन जारी है अब्दुल वहाब के साथ, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे इसे। अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कहीं जाइएगा मत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। हम वहाब के साथ डिस्कस कर रहे थे कल के मैच के बारे में, वर्ल्ड कप के बारे में, इसी बारे में हमारी गुफ्तगू जारी थी। वहाब, मुझे ये बताएं कि फ़िलहाल ना पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो भी बड़ा टेंशन में है सब लोग। आधी अवाम तो खुश है कि पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा, तो हमारे ज़रा दिल एक और मरतबा नहीं टूटेंगे, एक और दफ़ा हम लोगों को गम में नहीं जाना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस मरतबा तो ना रोहित शर्मा है, ना विराट कोहली है, ना ही उनके पास जडेजा है, तो हमारे जीतने के तो चांसेस ना 80% तो थे ही थे, क्योंकि अब तो हमारे पास बाबर आजम भी आ गए। और एशिया कप में भी हमने फाइनल में बड़ा टफ टाइम दिया था, वो तो हारिस रऊफ ने थोड़ा 4 ओवर में 50 रन खा लिए, इस वजह से हम हार गए, वरना हम जीत के बड़ा करीब थे। अगर हम गौतम गंभीर के एक्सप्रेशन देखें, वो फुल, जब शाहीन आते थे बॉलिंग करने तो एक डर का माहौल था इंडिया में, तो हमने तब इतना टफ टाइम दिया था। तो अब तो हमारे पास बाबर भी आ गए हैं, बड़े हमने चेंजेस किए हैं। तो आपको क्या लगता है कि मैच होगा या नहीं, और अगर होता है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीत सकती है? क्योंकि उनके जिताने वाले प्लेयर तो वाकई में नहीं है। मतलब हम कहते थे विराट कोहली आउट हो रहा है तो पाकिस्तान जीत सकती है, तो अब तो विराट कोहली नहीं है, तो आपको क्या लगता है? देखें, पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है तो ये चेमागोइयाँ और ये बातें बहुत सुनने को मिलती है। लोग जो हैं तो वो प्रेडिक्शंस दे रहे होते हैं, लोग कार्डों के ज़रिए से और न जाने कौन से तरीक़ों से वो बता रहे होते हैं कि कौन जीतेगा मैच और किसके हक में होगा, कौन टॉस जीतेगा। और पहले तो बांग्लादेश के साथ भी हमारे कुछ ऐसे मैचेस आए जिनमें मैं देखता था कोई बाबे आते थे ग्राउंड में, जादू कर रहे होते थे। ये वीडियोस काफ़ी वायरल हुई हैं, काफ़ी पुरानी बात है ये, तब मैं भी छोटा था। फिर जाहिर सी बात है फील्ड की साइड पे, मीडिया की साइड पे तो इस तरह की प्रेडिक्शन होती रहती है। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि मैच तो हो, लेकिन अभी जाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने कहा, द बॉस इज़ ऑलवेज राइट। अब हमारा बॉस कौन है आपको पता है? आपको नहीं लगता कि अगर हम मतलब कहीं हद तक मैच बॉयकॉट करना भी ठीक लग रहा है, लेकिन कहीं हद तक हम कह रहे हैं कि हम मैच नहीं, मतलब देखिए हम कह रहे हैं कि मैच खेल के हम उनको हराएं तो वो ज़्यादा बड़ी शिकस्त होगी रादर देन हम मैच बॉयकॉट करें। तो आपके ख्याल से कौन सा डिसीजन बेहतर है? पाकिस्तान ने इंडिया ने पाकिस्तान की चैम्पियन ट्रॉफी और एशिया कप वगैरह इस तरह के टूर्नामेंट ख़राब किए? मुझे जवाब देना, किए? इंडिया ने पाकिस्तान के टूर्नामेंट्स खराब किए ना? ऑब्वियसली मतलब अभी जो एशिया कप हुआ, मतलब आई थिंक पॉलिटिक्स को कभी भी गेम इसके स्पोर्ट्स के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। मतलब ये तो गलत है कि आप जो है तो वो जेस्चर्स नहीं दिखा रहे हैं, आप हाथ नहीं मिला रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली स्टार्ट तो इंडिया ने ही किया था। कितनी कंट्रोवर्सिटीज फैली,
पाकिस्तान को बदनाम किया गया, पाकिस्तान की क्रिकेट्स पे सवालात उठे, पाकिस्तान के प्लेयर्स को डिच करवाया गया, ग्राउंड्स में करवाया गया ना, तो फिर पाकिस्तान क्यों ये इकदाम ना करे? मैं तो अगर किसी 10 स्पोर्ट या जियो स्पोर्ट के प्रोग्राम में बैठा होता तो मैं तो कहता ना सिर्फ बाइकआउट किया जाए बल्कि वर्ल्ड कप ही ना खेलने जाया जाए, थोड़ा कंट्रोवर्सिटी फैलाई जाए। हमने फैलाई भी है। लेकिन हम लोगों ने जो उनको शर्त रखी कि आपका होस्टिंग नेशन इंडिया, लेकिन हमने कहा हम इंडिया नहीं आएंगे, तो मुझे लगता है वो तो बहुत बेहतरीन फैसला है कि हम बॉयकॉट क्यों करें, हम नहीं आ रहे आपके मुल्क में खेलने, आप नहीं आए जैसे, उस तरह हम भी नहीं आएंगे। और यार सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमारा वर्ल्ड कप था, जो हमारा चैंपियन ट्रॉफी थी, जो हमारा दीगर टूर्नामेंट्स थे, दीगर इवेंट्स थे, उसमें उन्होंने हमारा क्या हाल किया? चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी होस्टिंग जिसमें। अभी वर्ल्ड कप हो रहा है तो क्या वर्ल्ड कप में हम उनको खेलने दें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा तो अभी तो कहते हैं ना कि अभी तो तुम्हें पढ़ने ही है बड़ी धपड़ें, बड़ा कुछ अभी देखना बाकी है। तो ये क्रिकेट का, लेकिन सियासत क्रिकेट में नहीं आनी चाहिए, खेल में सियासत पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत जो है ना, इसका आगाज दैट्स वाज स्टार्ट इन इंडिया साइड। अच्छा वहाब, ये है कि अब जैसे इंडिया ने क्या किया, जब चैंपियंस ट्रॉफी उनके मैचेस तो दुबई में हो रहे थे, लेकिन फाइनल तक पहुंच के उन्होंने ना होस्टिंग नेशन में ही फाइनल नहीं होने दिया। मतलब उनकी वजह से पाकिस्तान में ही फाइनल नहीं हो सका, हालांकि हम होस्टिंग नेशन थे। तो वो भी एक बहुत वो था, क्योंकि उन्हीं दिनों फिर जंग का भी आगाज़ हो चुका था उसके कुछ टाइम बाद ही। उस टाइम तो खैर नहीं था, थोड़े टाइम, एक आध महीने बाद जंग का भी वो स्टार्ट हो गया था सब। तो उसके बाद सारे इंडियंस, उनका बहुत ये था कि मैच भी हरा दिया पाकिस्तान को, और होस्टिंग नेशन में ही फाइनल भी हमारी वजह से नहीं हुआ। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान भी इस मरतबा इंडिया होस्ट कर रही है तो हम फाइनल तक पहुँच जाएँ, और होस्टिंग नेशन में फ़ाइनल हम ना हो हमारी तरफ से, हमारी वजह से? तो ये तो एक बहुत फैंटास्टिक किस्म का काम नहीं हो जाएगा? ये फैंटास्टिक किस्म का नहीं होगा, ये दीगर कंट्रियों को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और जो मज़ीद आने वाले क्रिकेट इवेंट्स हैं तो उसमें जो कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करेंगी या होस्ट करेंगी इवेंट्स को, तो उनको सोचना चाहिए कि अगर ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये सब कुछ चल रहा है, इसमें आपको पता है कितना नुकसान हो रहा है? अगर पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलेगा तो अरबों का नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर्स को, स्पॉन्सर्स को, टिकट जिन्होंने ख़रीदे हुए हैं उनको, जो कि ग्राउंड है उनको, जिसका ग्राउंड है, जिस कंट्री का ग्राउंड है उसको। अब्दुल वहाब के साथ बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही थी। कल पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच है, पहला वर्ल्ड कप का मैच है, पहला पाकिस्तान का मैच है। और जैसा कि अब्दुल वहाब ने कहा कि मोहसिन नकवी के जो फ़ैसले हैं, जो हमारी स्क्वाड है, हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें मायूस नहीं करेंगी। और 2023 से अभी तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हम क्वालिफाई हो जाएंगे, सेमीफाइनल वगैरह हमें देखने, क्योंकि बाबर का जो एक दौर आया था, एक एरा आया था कि उसकी कैप्टनसी में हम कंसिस्टेंटली वर्ल्ड कप के फाइनल्स और सेमीफाइनल और एशिया कप के फाइनल हमने देखे थे। तो उसके बाद हमें ना एक आदत सी हो गई थी कि फाइनल तक तो पहुंच जाएंगे, पर 23 के बाद से हम अभी तक इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल जो पहला मैच है उसका आगाज़ हमारा बहुत अच्छा, हमारी टीम बहुत डोमिनेंट होकर जीते, और सिर्फ कल ही नहीं बाकी के तमाम मैचेस वो अपने बहुत अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से जीते। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और जितने भी हमारे बाकी प्लेयर्स हैं वो अपनी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दें। और साइम अयूब, इनकी जो नहीं चल रहे, इनके स्कोर्स नहीं आ रहे, तो कल से उनका आगाज़ हो जाए और अल्लाह करे कि हम लोगों को अच्छी मैचेस देखें, जीतें। आप लोगों से इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह के वर्ल्ड कप के मज़ीद प्रोग्राम्स देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।